Hello friends, welcome to my YouTube channel. Now our next topic is protein. In this video you will learn about its properties, classification, structure and its functions. प्रोटीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिसमें एक या उससे ज़्यादा लॉन्ग चेन्स होती हैं अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ की। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बना होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये एक होमोजीनियस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका होता है। स्ट्रक्चर के में ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्फेरिकल होते हैं शेप में और फाइब्रिलर प्रोटीन्स थ्रेड लाइक होते हैं। डीनेचुरेशन प्रोसेस ये शो करता है जिसमें डिसऑर्गेनाइजेशन होता है इसके नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर का, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है और ये लूज़ कर देता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। डीनेचर्ड प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेड किया जा सकता है, इस वजह से हम कुक करते हैं फूड को। यूजुअली ये इरिवर्सिबल होता है। एग्जांपल, एक बार ऑमलेट बन जाता है तो हम फिर से उसे एग नहीं बना सकते। फिज़िकल एजेंट्स की वजह से ये हो सकता है, शेकिंग, हीटिंग, एक्सरेज और केमिकल एजेंट्स लाइक एसिड्स एंड एल्कलीज। कोआगुलेशन प्रोसेस भी ये शो करता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। कैसीन जो होता है इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जिसे कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन। ज़्यादातर प्रोटीन्स जो होते हैं लीवो रोटेटरी होते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एस्टेरिफिकेशन और अमाइड फॉर्मेशन आता है। एस्टेरिफिकेशन कैसे होता है? प्रोटीन प्लस अल्कोहल के मिलने से, और अमाइड फॉर्मेशन अमीनो एसिड प्लस अमाइन के मिलने से बनता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है पॉलीमर होता है एल अल्फ़ा अमीनो एसिड का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का जो बनाते हैं बैकबोन प्रोटीन्स की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की और ये फॉर्म करता है एक स्पेशल अरेंजमेंट। एग्जांपल है मायोग्लोबिन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये। एग्जांपल है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर 2 या और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। एग्जाम्पल DNA polymerase and hemoglobin. You can see in the diagram I have made primary, secondary and tertiary as well as quaternary structures. Secondary structure को further classify किया जाता है अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में। अल्फ़ा हेलिक्स की शेप होती है राइट हैंडेड कॉइल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट लाइक होती है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? अल्फ़ा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन और एंड इन द बीटा प्लेटेड शीट बाय लिंकिंग 2 or more बीटा स्ट्रैंड्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 8 टाइप्स में होता है। एंजाइमेटिक, पैप्सिन, स्ट्रक्चर में कैरेटिन और ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है, ये हमें पता है। हार्मोनल में इंसुलिन जो कि पैंक्रियास सिक्रीट करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन और मायोसिन आते हैं। डिफेंस में इम्यूनोग्लोबुलिन आता है। स्टोरेज ग्लूटेलिन, कैसीन, रिसेप्टर्स हार्मोन्स होते हैं। Second basis of classification is composition and solubility. It is divided into 3 subgroups: simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. Simple proteins are those which have only one amino acid residues. Globular protein का इसमें एग्जाम्पल होता है एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रस प्रोटीन का केराटिन एंड कोलेजन। कंजुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स के अलावा नॉन प्रोटीन मॉइटी भी होती है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसमें मायोग्लोबिन एंड कैसीन। डिराइव प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो डीनेचर्ड या डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स के। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एजेंट्स के द्वारा सच एज हीट, एसिड्स एंड एल्कलीज। इसका एग्जाम्पल होता है कोएगुलेटेड एग वाइट। और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स में आते हैं हाइड्रोलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स। एग्जाम्पल
peptones, polypeptides, etc. न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में कंप्लीट, पार्शियली इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आते हैं। कंप्लीट उन्हें कहा जाता है जिसमें सभी 10 एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल एग एल्ब्यूमिन। पार्शियली इनकम्प्लीट में ये पार्शियली लैक करते हैं 1 या उससे ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड, ये लेकिन प्रमोट करते हैं मॉडरेट ग्रोथ को। एग्जाम्पल्स आर व्हीट एंड राइस प्रोटीन्स। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स completely lack 1 or more essential amino acid and it doesn't promote the growth. Example, gelatin. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for the latest updates. Stay tuned on my channel by clicking the bell icon. If you have any query, then please write it in the comment box. You can also suggest the topic for the video in the comment box.